राघव रीजनिंग चैनल पर एक एपिसोड के रूप में हम विद्यार्थी के इस मुद्दे को आसान करने में लगे हुए हैं कि जो तैयारी करने के क्रम में, पढ़ाई के क्रम में जो व्यवहारिक दिक्कतें आती है, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हम दोनों गुरु और चेले एक साथ आप सभी बच्चों को, सभी व्यूअर्स को सपोर्ट करते हैं। तो इस कड़ी में अभिषेक है, जैसा कि पहले से जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जानते होंगे, यूपीएससी का तैयारी करते हैं ये, और विद्यार्थी को क्या क्या परेशानियां आती हैं, ऐसे चीज़ों को लेकर ये प्रश्न तैयार करते हैं और हम उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं ताकि आपको कुछ हेल्प हो सके और अपने मन की दुविधा को आप दूर कर सकें। तो इस कड़ी में पहला एपिसोड में हमने इस बात को लेकर के एक मुद्दे पर बातचीत की थी कि कुछ विद्यार्थी जॉब के लिए काफ़ी गंभीरता से विचार करता है, चाहता तो है, फिर भी जॉब तक नहीं पहुंच पाता है। तो जो इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो पहले वाला आप वीडियो देख सकते हैं। और उसी को बताने के क्रम में कई प्रश्न आए थे हम लोगों के सामने, जो अभिषेक ने स्टूडेंट की ओर से जो इसके मन में उत्पन्न हुआ वो लिखते गया। बाद में कई बच्चे कमेंट में भी उस तरह का भेजे हैं कमेंट कि ये प्रश्न जानना चाहते हैं। तो क्या क्या प्रश्न आया है अभिषेक आपको अभी बताएंगे और फिर हम बारी बारी से उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न रिलेटेड है पिछले एपिसोड से जुड़ा हुआ कि चाहत है फिर भी हम पहुंच क्यों नहीं पाते हैं जॉब तक। तो उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो अभी आपको अभिषेक बताएंगे। अभिषेक, क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न है, डिजायर को मजबूत कैसे करें। ओके, दूसरा क्या है? दूसरा प्रश्न है, सर किसी एक ही जॉब को टारगेट कैसे करें। तीसरा प्रश्न है, सर सिलेबस ऑब्जर्व कहां से करें। चौथा है, सर प्रीवियस ईयर कितने वर्षों का होना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, सर कितना समय लेकर चलें किसी भी एग्जाम के लिए। ओके, अभिषेक इस प्रश्न को लिख भी रखा है तो हम इस प्रश्न को ले लेते हैं और बारी बारी से हम इसका उत्तर देते हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले आपको इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं कि डिजायर तो करते हैं लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें, हमारी इच्छा मजबूत कैसे बने। तो मजबूत करने के लिए ना सबसे पहले आप इस बात को महसूस करो, जो कि रियलिटी है, ये कोई फेक नहीं है, कि तुम इतना बात हमेशा समझो कि कल के डेट में आप पैसा कमा पाइए या ना कमा पाइए, जॉब में जा पाइए या ना जा पाइए, लेकिन खर्च तो होगा। और जिस तरह की दुनिया अब बन गई है कि बहुत सारा खर्च होगा, बहुत कम खर्च नहीं। बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ाने में दुनिया भर खर्च होता है। आपको खुद घरेलू मामले में काफ़ी खर्च होता है, महंगी चीज़ें होती जा रही है। लाइफ के ऑप्शंस बहुत बढ़ गए हैं। पहले तो नहीं था कि मोबाइल और लैपटॉप होना चाहिए, अब ये भी होना चाहिए, तो खर्च तो होगा। इसीलिए और आपको हमेशा समझना है इस बात को कि जो उत्पादकता की क्षमता जैसे भूमि में होती है, वैसे ही मनुष्य के अंदर सृजन करने का ताकत, जॉब करना भी अपने अंदर के बौद्धिकता को सृजित करके आप अपने आप को कहीं ले जाते हैं। तो जो युवावस्था है ना, उस दौरान ही आपके अंदर जबरदस्त ऊर्जा होती है। तो आपको अपने इस ऊर्जा का दोहन अपने कैरियर के लिए करना चाहिए और चाहत को मजबूत करने के लिए ना हर पल इसको जीना चाहिए कि जो भी करना है वो एक ही साल हमको करना है। एक साल हम मजबूती से इस पर काम करते हैं, फिर उसके बाद और कुछ सोचेंगे। एक साल अपने कैरियर को दे देते हैं। तो इस बात को लेकर आप जब अपने आप को तैयार कर लेंगे, और हर चीज का ना एक अभ्यास होता है, एक प्रैक्टिस होता है कि जब भी आप अचानक सब कुछ नहीं होता है, आप आदत ऐसा बनाओगे कि चलो कोशिश करके आज देखते हैं, आज 1 घंटा ही सही, 1 घंटा हम कुछ नहीं करेंगे पढ़ने के अलावा, इसी को कल 1.5 घंटे 2 घंटे, ऐसा एक टाइम फ्रेम बनाइए
तब क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे ही आपका हैबिट बनने लगेगा ना, तो चाहत भी मजबूत होने लगेगा। हम दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि किसी एक जॉब को टारगेट कैसे करें। पूछने का मतलब ये है कि जैसे मान लो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, तो बैंक में क्लर्क है, पीओ है, एसएससी का एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, तो इतना सारा एग्जामिनेशन है, सबका सिलेबस भी मिलता जुलता है, तो हम किसको टारगेट करें, कैसे इस पर फोकस करें कि हम इसी को टारगेट करें, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये है कि सबसे पहले आप अपनी योग्यता देखिए कि अगर आप ग्रेजुएट अभी नहीं हैं तो ग्रेजुएट वाला को देख लेंगे बाद में। अभी हम इंटरमीडिएट के आधार पर सीएचएसएल है तो हम उसी पर फोकस्ड हो जाते हैं। मैट्रिक के आधार पर एमटीएस है तो हम उसी को टारगेट कर लेते हैं। अगर आप ग्रेजुएट कर लिए हो तो आपको लग रहा है कि बैंक में हम फॉर्म भरेंगे तो पीओ वाला सिलेबस को कवर करने में अभी टाइम लगेगा, तो हम क्लर्क वाला कर लेते हैं, और जो क्लर्क के लिए आप तैयारी करिएगा वो पीओ में भी तो काम आ ही जाएगा। तो इस तरह से पहले आप छोटा छोटा टारगेट को अचीव करिए, और अचीव करिए। टारगेट करने का मतलब ऐसा जैसे आप मैट्रिकुलेशन का एग्जाम पास करते हो, मैट्रिकुलेशन के पहले 9, 10, 8, 7 पास करते हो, वैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी बनाइए कि हम एक छोटा टारगेट को अचीव करेंगे, फिर उसके बाद उसके आगे का आगे देख लेंगे। इस तरह से आप टारगेट को सेट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेबस का ऑब्जर्वेशन हम कहां से करें। तो सिलेबस का ऑब्जर्वेशन जो भी आप एग्जाम दीजिएगा उसका प्रीवियस ईयर का बुक अगर आपको है या कोई पीडीएफ से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको सिलेबस को टारगेट करने में सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ आपको सपोर्ट करेगा जो एग्जामिनेशन जब भी फॉर्म निकलता है तो उसमें सिलेबस दिया जाता है, तो वो सिलेबस का आपके पास होना चाहिए कि जो एग्जाम का फॉर्म हम भरे हैं तो उसका कौन कौन सा विषय में कौन कौन सा एरिया को टच करने वाला है। यहाँ से आप सिलेबस को टारगेट कर सकते हैं, सिलेबस को जान सकते हैं और उस पर आधारित प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दे करके, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और फॉर्म के समय जो सिलेबस जारी किया जाता है वो, ये दो चीजों से आप सिलेबस को ऑब्जर्व करिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो हम कितने वर्षों का होना चाहिए। तो देखो बहुत सारा एग्जामिनेशन है, जैसे एसएससी का है तो वो कई चरण में होता है, एक ही वर्ष में कई दिन होता है, तो सेट तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन ईयर बाय ईयर अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिएगा तो क्वेश्चन के पैटर्न के बदलने का हायरार्की आपको पता चलेगा, वो कब कैसे बदलता है इसका अंदाजा मिल जाएगा। ये टीचर को भी ये काम करना चाहिए अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कि वो सिलेबस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कैसे बदलाव आया है ये देखें, इससे अंदाजा मिलता है कि आगे कैसा बदलाव आने वाला है। तो स्टूडेंट भी यही करे, कम से कम 5 साल का क्वेश्चन देखना चाहिए। मान लो 1 साल में अगर ज़्यादा सेट है तो उस साल का कुछ ही सेट आप देखिए, लेकिन 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर आपको देखना चाहिए। फिर है कितना समय लेकर चले कि किसी भी एग्जाम के लिए कितना समय, कोई भी एग्जाम है ना, बस ये जानो कि इस धरती पर 9 महीने में तो नया आदमी चला आता है जी, तो कोई एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा समय का जरूरत नहीं है। 1 ईयर आप लेकर चलिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लेकिन हाँ बिल्कुल डेडिकेटेड होकर सही तरीके से प्लान करके आप अगर पढ़ते हैं तो 1 ईयर में कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो हमने जो फर्स्ट एपिसोड में आपके लिए ये सवाल रखा था कि चाहत है जॉब का लेकिन जॉब तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसको बताए, और उसको बताने के दौरान बहुत से बच्चों का कमेंट भी आया और अभिषेक भी आप स्टूडेंट के तरफ से उसका पूरा तैयार किया कि जितनी बात बताए सब ये कैसे हम अपनाएं। उस कैसे में 5 प्रश्न उस प्रश्न के आलोक में तैयार हुआ। उन 5 प्रश्न का उत्तर आज आपको हम दे दिए, आप इसको अपने जीवन में उतारिए और अपने करियर में आगे बढ़िए। हम अगले दिन एक नया वीडियो में स्टूडेंट की एक नई समस्या को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तो राघव रीजनिंग क्लासेस आप सभी बच्चों का, सभी व्यूअर्स का
अभिवादन करता है और उम्मीद करता है कि आप हमारे साथ जुड़कर हमसे लाभ उठाइए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बातों को शेयर करिए, तो इससे ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकेंगे। ऐसा उम्मीद करते हुए आपसे विदा लेते हैं। अभिषेक और हम दोनों पुनः आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।